Hund's rule of maximum multiplicity। ये रूल्स क्या बताता है कि अगर कोई डीजनरेट ऑर्बिटल है, डीजनरेट ऑर्बिटल का मीनिंग होता है जिसकी एनर्जी सेम हो। अगर कोई डीजनरेट ऑर्बिटल है तो उसमें पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और उसके बाद जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे गए तो उसके बाद उनमें पेयरिंग स्टार्ट होगी। So this rules deals with the filling of electrons into the orbitals belonging to the same subcell। Same subcell जैसे 2s, 3s, 2p, 3p। 3p में आपके पास 3 ऑर्बिटल है, उनमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो वो कैसे रूल को फॉलो करेगा? हुंड्स रूल को। That is orbitals of equal energy called degenerate orbitals। ये कई बार वर्ड पूछा जाता है, डीजनरेट ऑर्बिटल का क्या मीनिंग होता है? डीजनरेट ऑर्बिटल मीन्स ऑर्बिटल्स विथ सिमिलर एनर्जी। जैसे अभी हमने पहले भी बताया, वन अगर मैं पी की बात करूं, अगर मैं पी सबसेल की बात करती हूं, पी सबसेल की बात करती हूं, तो देखिए पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स है। और ये सारे ऑर्बिटल्स कैसे हैं? विद सेम एनर्जी, विद सेम एनर्जी। और सेम एनर्जी के हैं, इट मीन्स ये कैसे ऑर्बिटल हो गए? डीजनरेट ऑर्बिटल हो गए। इसी तरीके से अगर यहाँ डी की बात की जाए, डी सबसेल की बात की जाए, डी सबसेल की अगर बात की जाए तो उसके पास में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कल हमने इनके नाम भी बताए थे आपको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इन 3 ऑर्बिटल्स का क्या नाम होता है? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, है ना। और इनका क्या नाम होता है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये ऑर्बिटल्स भी क्या होंगे? डीजनरेट ऑर्बिटल होंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ एफ ऑर्बिटल की बात करूं या एफ सबसेल की बात करूं तो यहाँ पर कितने होंगे? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिटल्स है। और ये ऑर्बिटल्स भी क्या है? विद सेम एनर्जी। और ये क्या कह रहा है? सेम एनर्जी के हैं तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन का भरा जाएगा और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी विद अपोजिट स्पिन। क्या कहता है? लिखते हैं हमको, इट स्टेट्स, ये रूल क्या कहता है? When electrons filled in degenerate orbital, when electron fills in degenerate orbital, pairing of electron will start after singly occupied। क्या कहता है? When electrons fill in degenerate orbitals, then pairing of electron will take place या will start after singly occupied। क्या कहना चाहता है? एग्जाम्पल से देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिंबल क्या हो गया? N। और कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी 7 नंबर पे आता है। 7 नंबर पे आता है तो आप देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमें।
सबसे पहले क्या कर रहा है, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में। तो देखियो 1s में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2, s में तो एक ही बॉक्स होता है ना, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे विद अपोजिट स्पिन। यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 बॉक्स है, तो यहाँ पे 2px 1, 2py 1, 2pz 1। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, या 2p3 लिख देते हैं यहाँ तो डायरेक्ट, और नीचे बना देंगे। अब यहाँ पर देखो ये तो सिंगल ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे तो डीजनरेसी है ही नहीं, है ना। ये तो यहाँ पे तो किसको रूल फॉलो करेगा, ये पाउली को, कि एक बॉक्स है, एक ऑर्बिट बॉक्स मतलब ऑर्बिटल है, और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होंगे। यहाँ पर है डीजनरेसी, यहाँ पे 3 डीजनरेट ऑर्बिटल है, यही चीज हमने पीछे भी लिखी है। जैसे P था तो P से स्टार्ट किया हमने, S से स्टार्ट नहीं किया, तो हमने यहाँ पे P से बात की। तो P में कितने बॉक्स बनाने हैं आपको, 3, क्योंकि आपके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल करेंगे आप, 3। तो क्या सीक्वेंस रहेगा, 1 2 3। ये क्या कर रहा है, फॉलो हुंड रूल। हुंड रूल को फॉलो कर रहा है। अगर आप इसको देखिए इस तरीके से भर देते हैं, 1 देन 2 देन 3, अगर आप इसको इस तरीके से फिल कर देते हैं तो ये क्या हो गया, रॉन्ग, गलत। ये क्या है यहाँ पे, सही। कहीं भी कैसे भी भरिए आप इन्हें, देखो ये ऐसे भरा जाए तो ये भी कैसा हो गया, रॉन्ग। फर्स्ट सिंगली ऑक्यूपाइड, सब सिंगल ऑक्यूपाइड होंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। कहाँ से स्टार्ट होगा, एक के बाद जब दूसरा आता है, 1s2 2s2 2p1 यानी 2p2 कार्बन से स्टार्ट होगा हुंड्स रूल फॉलो होना। नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ कार्बन की बात करूं, कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6, तो ये क्या हो गया, 1s2 2s2 2p2। अब यहाँ तो डीजनरेसी है ही नहीं, यहाँ पे तो ये हुंड रूल को फॉलो करेगा ही नहीं। हुंड रूल तो डीजनरेट ऑर्बिटल में फॉलो होगा ना, यहाँ पे फॉलो होगा फॉलो हुंड रूल। कैसे फॉलो करेगा ये हुंड रूल, यहाँ पर इसमें नहीं देखना आपको, पी में देखना है। हुंड रूल कैसे फॉलो करेगा, 3 बॉक्स है और 3 बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, इट इज करेक्ट, है ना। इस तरीके से आपको फिल करना है, यानी 1 बाय 1 आपको फिल करना होगा। नाउ एक और देख लेते हैं हम, क्लोरीन। क्लोरीन कितने पे आता है, F9 पे आता है। क्लोरीन 9 पे आता है, तो 1s2 2s2, अब कैसे देखिए, 2 2 4 हो गया, और आपको कितना चाहिए, 9, तो कितना हो गया, 5। और ये डीजनरेसी को करेगा फॉलो, तो डीजनरेट ऑर्बिटल ये 5, 1 2 3 देन 4 और 5, इट इज करेक्ट। अब आप इसमें पहले एंटी क्लॉकवाइज नहीं भरेंगे, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज फिल किया जाएगा, और कोई भी दूसरा तरीका जो है वो कैसा हो जाएगा, गलत। ऐसे ऐसे, है ना, इस तरीके से ये गलत है। आपका सही सही कौन सा होगा, ये क्या कर रहा है, फॉलो हुंड रूल। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम कैसा रहना चाहता है, अनपेयर्ड, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी।